नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल में हुई एक ऐसी अनोखी शादी की जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर दूल्हे तो दो हैं लेकिन दुल्हन एक है और यही वजह है कि आज ये शादी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही इस शादी की फोटो वीडियोस भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल ये शादी है हिमाचल के एक ऐसे गांव में जहां पर संयुक्त परिवार और जमीन के बंटवारे से बचने की पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए, इसे अपनाते हुए, इसे आगे बढ़ाते हुए दो सगे भाइयों ने एक ही युवती से शादी की है। ढोल नगाड़ों के साथ शादी की गई है। शादी की रस्में कई दिनों तक चलती रहीं और दोनों ही परिवार इस शादी से राजी हैं। साथ ही जिनको देख पा रहे हैं आप, दोनों दूल्हा और एक दुल्हन तीनों ही पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, संपन्न परिवार से हैं। बावजूद इसके इनकी शादी इस समय पूरे इलाके में गॉसिप का विषय बनी हुई है। इसमें से जो दो दूल्हे दिखाई दे रहे हैं आपको, एक दूल्हा सरकारी विभाग में काम करने वाला है जबकि एक दूल्हा विदेश में बिजनेस करता है। लड़की भी काफी पढ़ी लिखी है। तो लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज के जमाने में आखिर ऐसी शादी भला कैसे संभव है। तो इसका जवाब है पुरानी परंपरा, जिसको आगे बढ़ाते हुए इस परिवार ने ये शादी करके इलाके में बड़ा मैसेज दिया है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो शादी की डेट रही वो थी 12, 13 और 14 जुलाई, जो शिलाई गांव में धूमधाम से संपन्न की गई। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो इसे हाटी समुदाय में उजला पक्ष के नाम से जाना जाता है। ये पुरानी परंपरा रही है उनकी। शिलाई गांव के थिंडो खानदान में एक व्यक्ति अपने दो बेटों की शादी जो है कर सकता है और ये पुरानी परंपरा रही है। हालांकि समय के साथ ये प्रथा, ये परंपरा, ये चलन बंद होता चला गया। 1970 और 80 के दशक में ये परंपरा पूरी खत्म हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। कहा जाता है दरअसल ये भी है कि सिरमौर उत्तराखंड के जौनसार बावन क्षेत्रों में प्राचीन काल में एक महिला से कई पुरुषों की निकाह की शादी करने की परंपरा प्रचलित थी। इस परंपरा के तहत दो या दो से ज्यादा भाई एक ही लड़की से शादी कर सकते थे और ये पुरानी परंपरा थी। लेकिन 1980 के दशक में ऐसी शादियां बहुत कम देखने को मिली। लोगों ने ऐसी शादियों से इनकार कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे ये परंपरा खत्म सी हो गई। लेकिन इस ताजा मामले में एक बार फिर से इस परंपरा को चर्चा में ला दिया है। ऐसा कहा जाता है कि ये परंपरा जो है इसका संबंध पांडवों के जमाने से भी है, जिसमें द्रौपदी के 5 भाइयों से शादी करवाई गई थी और इसी के बाद ये परंपरा जो है आगे बढ़ती चली गई। हालांकि बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे राज्यों में ये परंपरा बहुत पहले खत्म हो गई थी, लेकिन हिमाचल उत्तराखंड के कुछ इलाके आज भी ऐसे थे जिसकी परंपरा 1970-80 तक कंटिन्यू रही। लेकिन 1980 के बाद खुद नौजवानों ने इस परंपरा से इनकार कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे परंपरा खत्म होने के कगार पर आ गई। लेकिन अब जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दो परिवारों ने सोच समझ करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसके बाद 3 दिनों के धूमधाम के साथ शादी को यहाँ पर संपन्न करवाया गया है। हालांकि शादी को लेकर के अभी भी इलाके में काफी चर्चाएं हैं। कुछ लोग इस परंपरा को खराब मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं और गलत परंपरा को आगे बढ़ाने वाला मान रहे हैं। तो वही कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो ऐसा मानते हैं कि चूंकि ये पुरानी परंपरा है इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि इसके कानूनी दांवपेच भी हैं, लेकिन चूंकि दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से शादी को संपन्न करवाया है तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि कोई भी जाकर के कानूनी रूप से इसकी शिकायत करे या कार्रवाई की मांग करे। लेकिन चूंकि दोनों परिवार संपन्न है, आपसी सहमति से शादी हुई है, इसलिए इस शादी में कोई कानूनी पक्ष सामने नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पूरे देश में इस शादी की चर्चा हो रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दहेज देने से लेकर के चूंकि प्रॉपर्टी काफी ज्यादा थी और दोनों भाइयों में बंटवारा ना हो, इसको भी लेकर के सोच समझ के ये फैसला किया गया है। साथ ही दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ये फैसला किया गया है और इसीलिए विवाद की कोई आशंका इन परिवारों में तो नहीं है, लेकिन इलाके में इस शादी को लेकर के खूब चर्चा चल रही है। आपका इस शादी को लेकर क्या कुछ कहना है बताइएगा जरूर। फिलहाल जुड़ते रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। नमस्कार।